Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 triangle part 1. ठीक है? अच्छा, लास्ट क्लास में बता दूं कि मैंने वो वीडियो एक्चुअली कम्बिनेशन ऑफ बोथ द चैप्टर्स है, क्योंकि उस लास्ट वीडियो में मैंने लाइन्स एंड एंगल्स का 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन किया था और ट्राइंगल्स का आधा कर दिया था. ठीक है, ट्राइंगल्स का अगर मैं तुम लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना पड़ेगा तो हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया रूल्स, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल उसके बारे में जाना था. 2 ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? व्हेन ऑल द 6 प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल मैचेस विद अनदर 6 प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रायंगल. तो हम लोग बोलेंगे 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. अभी कॉन्ग्रुएंट द और एक टेक्निक सिखाया कि आउट ऑफ दिस 6 प्रॉपर्टी कोई भी अगर 3 प्रॉपर्टी तुम दिखा सकते हो इक्वल है तो हम लोग बोलेंगे कि वो ट्रायंगल इक्वल है. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट है. और सीपीसीटी से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सीपीसीटी से बोल सकते हैं कि वो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, तो एक पार्ट मैंने बोला था कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ. व्हेन आई से ट्रायंगल ABC is congruent to, this is the symbol of congruency, when ABC is congruent to DEF we mean कि A के साथ D पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है. मतलब ये अगर 2 ट्रायंगल है, ठीक है, A represents A corresponds to D, B corresponds to E और C corresponds to F. ठीक है, मतलब A का जितना एंगल होगा D का भी सेम होगा, B का E के साथ, C का F के साथ, AB DE के साथ, AC DF के साथ और BC EF के साथ. ठीक है, ऐसा होता है इन जनरल. ठीक है, तो यहाँ पे जो देखो, जो मैंने लास्ट क्लास में समझाया वहाँ पे वो चीज को ये बुक में इन द फॉर्म ऑफ एक्सियम और थ्योरम के फॉर्म में दिया है. बट हे, गुड न्यूज कि वो एक्सियम और थ्योरम डिलीट कर दिया. मतलब प्रूफ ऑफ दोस थ्योरम आर नॉट रिक्वायर्ड बट द थ्योरम आर रिक्वायर्ड. ऑफ कोर्स वो तो पता ही है तुमको. तो जो प्रीवियस नॉलेज है लास्ट क्लास का, वो अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगा, तो वो देख लेना. ठीक है, और उसी का नॉलेज को लेके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं. एग्जांपल 1. ठीक है, एग्जांपल 1 व्हिच यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 113. तो क्या बोला, एक फिगर है, फिगर 7.8. उसमें एक ट्रायंगल, मतलब ऐसा एक फिगर है, वो फिगर बना लेते हैं. दिस इज द फिगर, राइट. AB एंड CD, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D. ठीक है, AB and CD are 2 lines. OA equals to OB. अगर दोनों O में काटा और बोल दिया है OA equals to OB, ये पता है OA और OB इक्वल है. Giving single dash means they are same. ठीक है, the line is same, line segments are same, and OD equal to OC. OD और OC इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. ठीक है, यहाँ पे डबल लाइन क्यों दिया? क्योंकि हम लोगों को पता चल जाएगा देखने से फिगर कि ये और ये इक्वल है. ठीक है, अच्छा, अभी शो दैट ट्रायंगल AOD, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने दिया और प्रूफ करने दिया कि AD पैरेलल BC होगा. ठीक है, तो गिवन में पहले लिख लेते हैं क्या क्या है. AO इक्वल्स टू OB पता है हम लोगों को, और CO इक्वल्स टू OD पता है, और तो कुछ पता नहीं. अच्छा, टू प्रूफ लिख लेते हैं. मैंने तो बोला ही था कैसे लिखने का टेक्निक है. टू प्रूफ क्या है, ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COB. ये है नंबर 1 प्रूफ. और नंबर 2 प्रूफ क्या है, AD पैरेलल टू BC. ठीक है, देखो अभी मैं तुमको 2 टेक्निक यूज करके दिखाऊंगा. एक है तुम्हारा कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं, और सेकंड सीपीसीटी कैसे अप्लाई करते हैं. ठीक है, तो आई एम रबिंग दिस पार्ट. देखो, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. एक था साइड, एक है साइड एंगल साइड, एक है एंगल साइड एंगल, और एक है RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड. तो ये तो जाहिर सा बात है, ये नहीं होगा बिकॉज नन ऑफ देम आर राइट एंगल ट्रायंगल. 2 साइड इक्वल है, थर्ड साइड इक्वल के बारे में बोला नहीं है, तो वी विल नॉट यूज दिस वन. बट देखो, दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है ईच अदर को, तो हम लोगों को पता है ना वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है. यस, और लास्ट चैप्टर में यही तो मिला था फर्स्ट में
if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। ठीक है, तो प्रूफ में आते हैं। प्रूफ में देखो हम लोग लिख सकते हैं कि since AB and CD intersect at O, therefore angle AOD is equal to angle BOC। क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसको इक्वेशन 1 देते हैं। ठीक है, देखो जब भी तुमको ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, फर्स्ट थिंग क्या लिखना है, जो कंडीशंस है तुम्हारे पास वो उसको लिख लो। ठीक है, उसके बाद ट्रायंगल दोनों को कंसीडर करो जिसको हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सो हियर वी नीड टू राइट दिस टू ट्रायंगल। तो क्या लिखोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, इन ट्रायंगल कौन सा AOD एंड ट्रायंगल BOC। AOD ये वाला और BOC ये वाला, ये दोनों ट्रायंगल को लेना है तुमको। इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, क्या क्या पता है, AO इक्वल्स टू OB। कहाँ से पता है, बिकॉज इट इज गिवन, सो गिवन लिख दो। ठीक है, ये है पहला कंडीशन। तुमको कितना कंडीशन दिखाना है, कोई भी प्रूफ करने के लिए 3 ही कंडीशन दिखाना है, तो 3 कंडीशन को लिखना पड़ेगा। AO इक्वल्स टू OB एक हो गया, और क्या है, CO इक्वल्स टू OD एंड थर्ड वाला ये भी क्या है, गिवन है, हो गया। ये गिवन लिखना है, मैंने ऐसे कमा ऐसे गिवन ही लिख देता हूँ मैं भी, गिवन। और थर्ड वाला क्या है, देखो AOD इक्वल टू BOC। तो थर्ड वाला यहाँ पे देखने से शायद तुम्हें दिखाई नहीं देगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ AOD इज इक्वल्स टू एंगल BOC। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो फ्रॉम 1 देता हूँ। तो क्या दिखा, दो साइड और इसका बीच का एंगल, दो साइड और यहाँ पे बीच का एंगल, दिस टू आर व्हाट, इक्वल। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। किस प्रॉपर्टी से होगा वो तुमको लिखना है, बाय कौन सा से होगा, देखो दोनों साइड और उसके बीच वाला एंगल, दोनों साइड और उसका बीच वाला एंगल मतलब SAS से, तो बाय SAS, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो। तो यही तुमको प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट तो हो गया, अभी तुमको क्या प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल है। तो अगर देखो सिंप्लिसिटी से इसके बाद, हाँ सेकंड पार्ट के लिए हम लोग बोल सकते हैं, ये अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, यस और नो बोलो। हमने सिंप्लिसिटी से क्या पढ़ा कि दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाकी का जो एंगल बच जाएगा वो दोनों इक्वल हो जाएगा, एंगल हो साइड हो कुछ भी हो इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा बाय सिंप्लिसिटी। Therefore, angle CBO is equal to angle OAD। किससे होगा, बाय सिंप्लिसिटी। ठीक है, दोनों ट्रायंगल तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट बोल दिया, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है ना, अगर तुमको समझना है वो चीज में और एक टेक्निक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग से लिया, एक है OAD और क्या है OBC। तो हमने ये दोनों साइड एंगल को इक्वल दिखाया, AO इक्वल्स टू OB दिखाया, AO इक्वल्स टू OB दिखाया, OC इक्वल टू OD दिखाया, OC इक्वल टू OD दिखाया। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड से। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है मतलब इसका ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही लिखा, एंगल OAD इज इक्वल टू OBC। ठीक है, सिंप्लिसिटी से। तो ये दोनों अगर देखो अभी देखने से लग रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, बट दे आर व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल्स और नॉट, यस, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऑल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल है और वो दोनों इक्वल भी है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, ये दोनों लाइन क्या होगा, पैरेलल। सो देयरफॉर AD पैरेलल टू BC, हेंस प्रूफ्ड। समझ में आया? Now coming to question number 2, example 2। देखो एक बात मैं बोल दूं, जितना भी मैं बोल के दूं ये चैप्टर में कंफ्यूजन अराइज हो ही सकता है। फील फ्री टू कांटेक्ट मी एट एनी टाइम, ठीक है। क्योंकि देखो ये नया चैप्टर है, थोड़ा सा ये सब
सीखने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए होगा, जो मैं सामने अगर होने से अच्छे से समझा पाता वो चीज़, बट स्टिल जितना हो सके मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। एंड कॉल एंड टेक्स्ट आर ऑलवेज अवेलेबल, 24/7 ओपन है, यू कैन कांटेक्ट मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। एग्जांपल 2, अगर किसी ने नहीं समझा और बैठ के ऐसे रख दिया ना चुपचाप, तो देखना क्या करता हूँ। एग्जांपल 2 क्या है, AB इज अ लाइन सेगमेंट, AB is a line segment, अच्छा AB एक line segment बनाता है, and try to draw figure with the help of by reading the question, not by looking at the figure. Line and L is a perpendicular bisector. अभी perpendicular bisector का काम क्या है, ऐसा एक लाइन है जो इसको AB लाइन सेगमेंट को दो इक्वल हिस्सों में बांटेगा और 90 डिग्री भी होगा। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। और ये पॉइंट है C सपोज। If P is a point on the line L, ये अगर लाइन L है, उस लाइन को L में एक पॉइंट है P, ठीक है, P है एक पॉइंट, तो बोला show that P is equidistant from A and B. A से P का जो डिस्टेंस है और P से B का जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल प्रूफ करना है तुमको, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट थिंग तुम्हें याद रखना है कि तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तभी तुम बोल पाओगे। कैन यू सी टू ट्रायंगल्स हियर, ये दोनों दो ट्रायंगल है यहाँ पे, इन दोनों ट्रायंगल को बाय एनी मींस अगर तुमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया तो सीधी से बोल सकते हो कि ये साइड इक्वल्स टू ये साइड होगा, राइट और रॉन्ग, समझ में आ रहा है ना। अगर तुम सोचो यहाँ पे दो ट्रायंगल है कि नहीं, एक है ये वाला, एक है ये वाला ट्रायंगल, अगर तुमने बोल दिया कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है, दोनों एकदम शेप साइज सब कुछ इक्वल है, तो तुम बोल सकते हो कि ये वाला पार्ट इज इक्वल टू ये वाला पार्ट, व्हिच वी नीड टू प्रूव, ठीक है। तो गिवन पार्ट में क्या लिखोगे, गिवन क्या है, AB इज अ लाइन सेगमेंट in which L is the perpendicular bisector, ठीक है, ये perpendicular, ठीक है, perpendicular bisector, ठीक है। तो ये पता है तुमको, perpendicular bisector मतलब क्या है, ऐसे, अच्छा टू प्रूफ लिख लो पहले। टू प्रूफ क्या करना है, देखो जो टू प्रूफ लिखोगे डू नॉट राइट इट स्टेटमेंट, जैसे दिया है, जैसे यहाँ पे क्या बोला, शो दैट P is equidistant from A and B, तो वैसा मत लिखो, P is equidistant from, ऐसा नहीं लिखते हैं हम लोग, मैथमेटिकली लिखोगे P A और B से इक्वल डिस्टेंस में है, मतलब we need to prove is what, this equal to this, मतलब AP is equal to PB, that we need to prove। तो प्रूफ में देखो क्या आएगा, पहले सॉरी डिस्टर्बेंस, ठीक है, प्रूफ में क्या आएगा, पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में हम लोग देख लेते हैं, इन ट्रायंगल कौन सा APC, ये वाला APC, अगर प्रॉब्लम होता है तो ऐसे अलग कर लो तुम साइड में रफ में, और ये है PBC एंड ट्रायंगल PBC। APC और PBC में दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, ये AC और CD इक्वल है, AC इक्वल टू CD है, क्यों है उसका रीजन बता दो, सिंस PC is the bisector of AB, आगे नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन बाइसेक्टर तो है, मतलब PC जो लाइन है वो AB को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, दैट इज व्हाई AC इक्वल टू CD, ठीक है। और परपेंडिकुलर बोल दिया ये, इसलिए ये दोनों एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू दिस, ये दोनों हमको मिल गए। एंगल क्या है, ACP इक्वल्स टू एंगल PCB, दोनों ही क्या होगा, इक्वल टू 90 डिग्री होगा, समझ में आ रहा है ना। ACP और PCB दोनों ही इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है। और देखो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे PC है, इस ट्रायंगल में भी एक पार्ट PC है, ये ट्रायंगल में भी एक पार्ट PC है, मतलब PC इक्वल टू PC दो ट्रायंगल में ही है, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग PC इक्वल टू PC, ठीक है। रीजन क्या है, कॉमन,
मतलब दो ट्रायंगल में ये क्या है, कॉमन पार्ट है, दैट इज व्हाई देयर इज आल्सो सेम चीज है ना, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इक्वल है, सेम चीज हमेशा इक्वल ही होता है, सो दैट इज व्हाई हम लोग बोल सकते हैं ना। देखो क्या प्रूफ किया, दो साइड इक्वल है, ये नहीं था, ये नहीं था, हमारे पास क्या प्रूफ किया कि ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ठीक है, तो दो साइड इक्वल है और उसका बीच का एंगल भी इक्वल है, तो टू साइड्स आर इक्वल एंड देयर मिडिल एंगल इज इक्वल, मतलब क्या होगा, साइड एंगल, साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, तो देयरफॉर ट्रायंगल APC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBC, कि कहां से होगा, बाय SS, साइड एंगल साइड, दो साइड और बीच का एंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल तुमको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT क्या बोल सकते हैं, बाय CPCT corresponding parts of congruent triangle, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये और ये समान है, ये और ये खुद का समान है, तो ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल ही होगा, तो बोल सकते हैं AP equals to PB, ठीक है, बाय CPCT यहाँ पे लिखो या फिर ब्रैकेट पे लिखो, एक ही बात, तो यही हो गया हेंस प्रूफ्ड, समझ में आया, वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो, CPCT लगाओ, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी देखो एक इंपॉर्टेंट नोट जानना है तुमको, देखो थ्योरम जो फर्स्ट थ्योरम है 7.1 वो मैंने स्किप कर दिया बिकॉज दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल आउट ऑफ सिलेबस से रिलेट कर दिया, और AS रूल तुमको पता ही है, दो एंगल और बीच का जो साइड है वो इक्वल, दूसरा का इक्वल होने से होल ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, दैट इज द फर्स्ट थ्योरम, ठीक है। सो अभी तुमको जानना है कि AAS बोल के क्या है, एक रूल है AAS, ठीक है, हमने देखो SAS पढ़ा, ASA पढ़ा, दो एंगल और उसका बीच का साइड, ठीक है, सपोज तुम्हारा एक ट्रायंगल है, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल एंड दिस इज वन मोर ट्रायंगल, सपोज ABC इज अ ट्रायंगल एंड DEF इज अ ट्रायंगल, ठीक है, तो एंगल साइड एंगल में क्या होता है, पहले इसका मैं बात बोल रहा हूँ, एंगल साइड एंगल में क्या होता है, इफ टू एंगल्स, दिस एंगल दिस एंगल दिस, ये दोनों एंगल इक्वल है और उसका बीच वाला साइड, मिडिल वाला साइड इक्वल होने से देन वी से कि ASA प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, बट इफ द सिचुएशन इज लाइक दिस, ये एक ट्रायंगल है और ये और एक ट्रायंगल है, सेम नाम लेते हैं ABC और DEF, ठीक है, इन दोनों का कोई भी एंगल, सपोज ये एंगल और ये एंगल, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, ये बताया, अभी नेसेसरी नहीं है कि उसका बीच वाला साइड भी होगा, साइड ही होगा, बीच वाला साइड छोड़ के अगर ये वाला साइड, मतलब ये और ये इक्वल हो सकता है, या फिर ये अगर इक्वल नहीं है तुम अगर दिखा पाते हो कि ये और ये इक्वल है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल साइड। देखो उसका नाम में उसका रिप्रेजेंटेशन है, दो A के बीच में एक S है, मतलब दो एंगल के बीच वाला साइड होगा, दो एंगल के बीच वाला साइड, अगर दो एंगल के बीच वाला साइड नहीं रहा, कोई भी अलग साइड होता है, देन हम लोग उस रूल को क्या बोलते हैं, AAS रूल बोलते हैं, ठीक है, तो AAS में क्या होगा, तो बाई AA, अच्छा दो ट्रायंगल में हम लोग क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल लिख लो पहले, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, अगर हमने दिखाया कि एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, अभी क्या दिखाएंगे, आइदर दिस साइड और दिस साइड अगर इक्वल होता है, AC इक्वल टू अगर DF होता है, दो एंगल दिखा दिया, और नॉट नेसेसरीली कि मिडिल वाला साइड, कोई भी एक साइड हो सकता है, ये अगर तुमने दिखा दिया तो तुम बोल सकते हो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ठीक है, वो किससे होगा, बाई AAS, ठीक है, तो ये एक बोल सकते हो ASA का ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी है, ऑलवेज ट्राई टू डू इन दिस वे कि दो एंगल के बीच वाला ही साइड हो, अगर किसी भी कारण से पॉसिबल नहीं होता है देन वी गो फॉर दिस AAS, ठीक है, समझ में आया इतना तक, इसी को लेके और एक एग्जांपल करेंगे, अच्छा वो कर ही लेते हैं, एग्जांपल 3 देखो क्या है, एग्जांपल 3 में बोला लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट B, AB इज पैरेलल टू CD, तो मान लो ये है AB, ये है पैरेलल टू CD, ठीक है,
ये दोनों पैरेलल है, हम लोगों को पता है। नाउ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब AD को अगर तुम ज्वाइन करोगे O क्या होगा, उसका मिडिल पॉइंट होगा। O इज द मिड पॉइंट, मतलब ये और ये इक्वल होगा, ये पता है तुमको। शो दैट ट्रायंगल AOB, मतलब इसको तुम्हें ज्वाइन करना ही होगा, जो O से जाएगा। तुमको प्रूफ करना है AOB, ये ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC। तो गिवन वाला पार्ट तुम खुद से लिख सकते हो। कहाँ से लिखोगे, बुक क्वेश्चन का जो है लाइन सेगमेंट वहां से लेके शो दैट के पहले तक, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है, उतना तक तुमको लिखना है गिवन में। फिर आएगा टू प्रूफ। टू प्रूफ यहाँ पे तो एक प्रूफ नहीं है, तीन प्रूफ है। तो पहला वाला क्या है, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है, AOB और COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। एंड प्रूफ करना है कि O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो हमको गिवन है कि AO इक्वल्स टू OD गिवन है, प्रूफ करना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब क्या है, दिस इज इक्वल टू दिस, ये तुमको प्रूफ करना है। तो टू प्रूफ का नंबर 2 क्या होगा, CO इज इक्वल टू OB। समझ में आया, CO इक्वल्स टू OB, ये होगा तुम्हारा सेकंड। देखो मैथमेटिकली लिखा, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मतलब क्या है, मिडिल पॉइंट, मतलब ये दोनों इक्वल होगा ना, तो मैथमेटिकली हमेशा लिखना है तुमको। तो प्रूफ में देखो, अगर तुमने ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ कर दिया कि कॉन्ग्रुएंट है, तभी तुम CPCD से ये भी लिख सकते हो, इजी सा बात है। तो लेकिन तुम हम लोगों को देखो क्या बोला, ये दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब AB इज पैरेलल टू CD। अगर मैंने इसको ट्रांसवर्सल मान लिया, सपोज क्या है, AD इज द ट्रांसवर्सल, AD ट्रांसवर्सल, ठीक है, मतलब ये CD है, ये AB है, ये मैं और थोड़ा अच्छे से दिखा रहा हूँ, ये है तुम्हारा ट्रांसवर्सल AB, ठीक है। अगर ऐसे दिक्कत होता है तो ये वाला देखो, तो ये Z फॉर्म किया, मतलब क्या है, ये अल्टरनेट ट्रायंगल है। तो बोल सकते हो कि देयरफॉर एंगल CDO इक्वल्स टू OAB, एंगल OAB। तो वो हो जाएगा तुम्हारा, इसके लिए रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब दिस एंड दिस आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, अभी देखो, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा कि नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, दोनों मिक्स किया ना, तो ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन 1। देखो हमेशा रीजंस जो है वो तो पहले रेडी करके रखो, लास्ट में क्या रखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा वो वाला, ठीक है। तो ये पहला पार्ट रेडी हो गया। अभी देखो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, क्यों है वो लिख देंगे, AD and CD intersect each other at O। ये और ये इंटरसेक्ट किया each other को O में, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOB क्या होगा, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये दे देंगे इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया, सिंपल। अभी हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इन दोनों को ले लेंगे फिर, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। तो तरीका ऐसा ही है कि पहले तुम जो चाहिए हमको वो पहले से रीजन करके रख दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। हम जब ये दोनों ट्रायंगल लिखेंगे सिर्फ 3 स्टेटमेंट लिखेंगे, 3 कंडीशंस, ठीक है। तो AOB और COB में पहले तो ये लिख सकते हैं कि एंगल CDO इक्वल्स टू एंगल OAB। ये कहाँ से आया, फ्रॉम 1, ऐसे लिखते हैं। ये है सेकंड कंडीशन, एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOB। ये कहाँ से आया, फ्रॉम इक्वेशन 2 से आया, ठीक है। यहाँ पे अगर ऐसा 2 देते हो तो यहाँ पे ऐसा, तो यहाँ पे रोमन देने से यहाँ पे रोमन देने, ठीक है। तो COD इक्वल टू दिस, देखो ये दोनों ट्रायंगल का हमने क्या दिखाया, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये तो गिवन है। तो लिख सकते हैं कि AO इक्वल्स टू OD, AO इक्वल्स टू OD, ठीक है। विजुअलाइज करने का सोचो, देखो ये है तुम्हारा ट्रायंगल, मैं फिर से दिखा रहा हूँ, दिस इज योर ट्रायंगल, दिस टू आर द ट्रायंगल्स। तुमने दिखा दिया कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक है।
और क्या दिखाया, ये और ये इक्वल है, मतलब दो एंगल और बीच का साइड, मतलब ये दोनों एंगल का बीच का साइड, ये दोनों एंगल का बीच का साइड, मतलब क्या है, दोस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो होगा, लेकिन किस प्रॉपर्टी से होगा, देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। AOB और COD क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस प्रॉपर्टी से हुआ, बाय, देखो एंगल साइन एंगल होगा, ये दो एंगल और इसका बीच का साइड, दो एंगल और यहाँ पे बीच का साइड, ठीक है, हो गया। तो बाई ये हो गया पहला प्रूफ कंप्लीट। सेकंड प्रूफ है CO इक्वल्स टू OB। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बोल सकते हैं ना कि बाकी ये साइड और ये साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बाई सिंप्लिसिटी लिख दो CO इक्वल्स टू OB। तो नंबर 2 क्या होगा, बाई सिंप्लिसिटी CO इक्वल्स टू OB, हेंस प्रूफ। ठीक है, पूरा चैप्टर में यही है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो सिंप्लिसिटी लगाओ, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो सिंप्लिसिटी लगाओ, तो नॉट ए बिग डील। ठीक है, बहुत सिंपल, समझ में आया। ओके, अभी देखो एक्सरसाइज 7.1 में आता है, वहां पे जो जो क्वेश्चन है मैं सिर्फ एक बार पढ़ के कैसे करना है तुमको बोल दूंगा, वो टेक्निक तुमको देखने ही समझ में आ जाएगा, बट मैं करके नहीं दूंगा, मैं सिर्फ बोल दूंगा। प्रोसेस तुम एग्जांपल देख के जो जैसे मैंने कराया वैसे करोगे। जो पहले लिखना है वो उसको पहले लिखेंगे, इक्वेशन 1 2 देके, ठीक है। उसके बाद जब तुम लिखोगे कि इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, उसके बाद सिर्फ 3 कंडीशन, फिर दोनों कॉन्ग्रुएंट, सो किस कॉन्ग्रुएंसी से लिखा है, ऐसे 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 कुछ भी वो, और लास्ट में सिंप्लिसिटी अगर जरूरत पड़े तो। ठीक है, समझ में आया। तो विद दिस लॉजिक वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या बोला, AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट्स एंगल A। फिगर एक दिया है, तो वही फिगर को मैं बनाता हूं ऐसे, ठीक है। A B BC है, ठीक है। यहाँ पे बोल दिया कि AC इक्वल टू AD, मतलब ये और ये इक्वल है, ठीक है। और क्या है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये जो AB है ये एंगल A को दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। तुमको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो सिंपल सा बात है, पहले जो गिवन है वो तो लिखोगे ही, ठीक है। जब लिखोगे इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये इक्वल टू ये ब्रैकेट में होगा गिवन, फिर होगा ये इक्वल्स टू ये बिकॉज़ AB बाइसेक्ट्स एंगल CAD, हो गया। एंड अच्छा पहले लिखोगे गिवन, फिर आएगा टू प्रूफ, फिर आएगा प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में पहले क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, दिस इक्वल टू दिस गिवन, दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों एंगल इक्वल होगा, क्यों, बिकॉज़ AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, हो गया। सेकंड, थर्ड होगा क्या, AB इक्वल्स टू AB, देखो दोनों ट्रायंगल में AB क्या है, एक पार्ट है, तो वो होगा कॉमन। तो देखो दो साइड, अगर तुम दो अलग अलग ट्रायंगल लेते हो तो तुमको समझ में आ जाएगा, ये है ना ट्रायंगल, मतलब ये है ACB और यहाँ पे है ABB, तो इन दोनों में ये और ये इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और ये है कॉमन, ये दोनों कॉमन, मतलब दो साइड और बीच का एक एंगल, मतलब ये किससे प्रूव होगा, साइड एंगल साइड से प्रूव हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट होने से बोला कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD, तो BC और BD भी क्या होगा, सिंप्लिसिटी से इक्वल हो जाएगा। व्हाट कैन यू से मतलब बाय सिंप्लिसिटी BC इक्वल टू BD, समझ में आया। दिस इज योर 1 क्वेश्चन नंबर 1। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, देखो अगर प्रॉब्लम होता है बीच में ही करने पे, इमीडिएटली कॉल मी, ठीक है, या फिर टेक्स्ट मी, आई विल हेल्प यू। ऐसा मत करो कि आर्टिस्ट से हेल्प लिया, स्कूल की किताब से हेल्प लिया, ऐसा मत करो, कॉपी से हेल्प किया मत करो। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, तो एक डायग्राम बना ही दिया हुआ है तुमको, तो उसको देख के मैं बना लेता हूँ, रुको। A B C और D, ये चार एंगल है, चार साइड्स है। तो क्वाड्रिलेटरल का पता है कि AD इक्वल टू BC, AD और BC इक्वल है, ठीक है। और क्या है, DAB, ये पूरा DAB मतलब ये पूरा एंगल इज इक्वल टू
CBA ये पूरा एंगल, ठीक है। तुमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABD मतलब मैं अलग से बना लेता हूँ, तुम लोग भी अलग से बनाओ तो इजी होगा। ABD ये, और प्रूफ करने दिया कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ABC, ये दोनों तुमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने दिया। तो देखो एक चीज तो पता है कि ये और ये इक्वल गिवन है, तो क्या लिखोगे इन ट्रायंगल, पहले तो गिवन प्रूफ लिख लोगे, फिर आएगा इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये और ये इक्वल है गिवन। अच्छा ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, ये भी क्या है गिवन। तुमको थर्ड क्राइटेरिया क्या दिख रहा है यहाँ पे, AB इज कॉमन ना, AB इक्वल टू AB, AB इक्वल टू AB, तो क्या होगा दो साइड और बीच का एंगल, मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय SAS प्रॉपर्टीज, ठीक है। लिखने का तरीका बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी का मैंने लिखा कि दूसरे तरीके से लिखा तो मैं बहुत डांटूंगा। सो ट्राई टू राइट द वे आई हैव रिटन बिकॉज़ दिस इज द वे यू हैव टू राइट, ठीक है। इन ट्रायंगल कौन सा लोगे, उसके बाद जो है तीन कंडीशन उसके ब्रैकेट में उसका कंडीशन का क्यों हुआ उसका रीजन, ठीक है। तो हो गया दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो CPCD से बोल सकते हो कि BD इक्वल टू, अच्छा BD चाहिए ना, BD इक्वल टू AC, हाँ BD इक्वल्स टू AC हो जाएगा, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो CPCD से बोल सकते हो कि BD इक्वल टू AC हो गया, सेकंड वाला प्रूफ भी। और थर्ड वाला एंगल ABD ये वाला एंगल इज इक्वल टू BAC, हाँ ये वाला भी हो गया कॉन्ग्रुएंट, मतलब एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो बाकी CPCD। देखो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ऑलरेडी, तो बोल सकते हैं कि साइड्स भी इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, हो गया दो ट्रायंगल। समझ में आया? 2 का 1 नंबर प्रूफ करना है, सेकंड और थर्ड CPCD से आ जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। एक ये है और एक इस तरफ है, इन दोनों के बीच में ये, ठीक है। AD और BC, AD और ये क्या है BC, दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है O में। तो प्रूफ करने दिया शो दैट CD bisects AB, CD bisects AB मतलब तुमको प्रूफ करना है कि AO इक्वल्स टू BO, मतलब CD ने इसको बाइसेक्ट किया, इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड किया इसको। तो टू प्रूफ क्या होगा, मैथमेटिकली लिखना, टू प्रूफ क्या होगा AO इक्वल्स टू OB, AO इक्वल्स टू OB, ये होगा टू प्रूफ। तो ये टू प्रूफ कहाँ से आएगा, जब तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे तब से, अगर तुम CPCD लगाओगे तो आ जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस होगा पहले। तो क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड BOC क्या होगा AO इक्वल्स टू OB। और ये तो प्रूफ करना है, ये नहीं होगा। अच्छा एक बात बता दूं, जो तुमको प्रूफ करना है यू कैन नॉट टेक दैट एज ए कंडीशन ऑफ प्रूविंग, ठीक है। तो हम लोगों को ये और ये पता है ना, और हम लोगों को क्या पता है कि ये एंगल और ये एंगल भी परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होगा इक्वल होगा। गिवन टू प्रूफ तो लिखोगे, प्रूफ में क्या लिखोगे कि इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, पहले तो आएगा AD इक्वल टू BC गिवन, ये और ये दोनों ही इक्वल होगा, मतलब एंगल CBO इक्वल्स टू OAD दोनों ही इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा। और थर्ड क्या बोल सकते हो कंडीशन कि ये और ये होगा, सिंस AB and CD intersect each other at O, therefore vertically opposite angle से ये दोनों एंगल इक्वल। तो दो एंगल इक्वल है और उसका साइड इक्वल है, तो एंगल साइड होगा ना इसका। ये जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे वो SAS से नहीं आएगा या फिर AS से नहीं आएगा, क्योंकि ये दो एंगल के बीच का साइड नहीं है, ये साइड है, मतलब ये आएगा एंगल साइड प्रॉपर्टी से। तो प्रूफ कर सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों ट्रायंगल में ये और ये इक्वल होगा, व्हाई 90 डिग्री, ये साइड और ये साइड इक्वल होगा गिवन, ये एंगल इक्वल होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है हो गया। तो बाय CPCD क्या लिख सकते हो AO इक्वल्स टू OB, तो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बोल सकते हो ना कि ये वाला साइड इज इक्वल टू ये वाला साइड।
समझ में आया? 1 2 3 ओके। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये मैं थोड़ा करके दूंगा, शायद समझ में नहीं, मोस्ट ऑफ यू को समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसा प्राणी है जिसको समझ में नहीं आया तो मैं उसके लिए कर देता हूँ। L and P are parallel lines intersected by another pair of line P and Q। मतलब दो पैरेलल लाइन है ये और ये, ठीक है। इन दोनों पैरेलल लाइन को और दो पैरेलल लाइन ने काटा, ये और ये दोनों भी आपस में मतलब पैरेलल है, ठीक है। तो पहला वाला L and P है, L and M है, और ये है P और Q, ठीक है। अच्छा ये स्मॉल p और स्मॉल q, ठीक है, स्मॉल q इसको। अच्छा शो दैट ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है, मतलब इसका पॉइंट का नाम भी दे दिया है ए बी सी डी। जो काटा है ए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट बी है, तो ए सी ज्वाइन किया है, ठीक है। तो उनको प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करते हैं, हाँ ये दोनों देखो एकदम ध्यान से अलग अलग डायग्राम बना के मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले अगर इन दोनों को लेते हैं, ये है L, ये है M, ठीक है, और ये अगर क्या है ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन लिया और ये AC लिया हमने ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, और बीइंग दिस पॉइंट भी D, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट B है, तो बोल सकते हैं ना कि ये L is parallel to M और AC is a transversal, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या लिखेंगे, गिवन टू प्रूफ लिख लेना, मैं प्रूफ से दिखा रहा हूँ। क्या लिखोगे कि AD parallel to BC, AD और BC parallel है and AC is the transversal, AC transversal। तो हम लोग बोल सकते हैं कि therefore angle DAC equals to angle ACB, ठीक है। मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, पता चल गया एक चीज तुमको, ये क्या होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये इक्वेशन 1 से होगा, ठीक है। वो 1 दे दो। नेक्स्ट टाइम जब करोगे तब क्या करोगे, ये दोनों एंगल के, ये दोनों साइड्स को लेते हैं पैरेलल, ठीक है, P और Q को लेते हैं, तब भी ये है ट्रांसवर्सल, उसमें भी इसको ट्रांसवर्सल अगर ले लेते हैं, तो ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये और ये इक्वल होगा ना, मतलब इसको अगर देखोगे ध्यान से तो ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला एंगल इक्वल होगा। किस रीजन से? सेम, अगर ये AC है तुम्हारा तो ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा D, मतलब अभी कौन सा दो पैरेलल है, AB पैरेलल CD, ठीक है। एक बार इन दोनों को पैरेलल लिया और इसको ट्रांसवर्सल लेके पहला वाला पार्ट किया, नेक्स्ट टाइम P और Q को पैरेलल लिया और इसको ट्रांसवर्सल लेके सेम काम करेंगे। तो क्या लिखेंगे, AB, नाउ AB इज पैरेलल टू BC और AC ट्रांसवर्सल, तो देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACD, BAC और ACD इक्वल होगा, ग्रीन कलर का जो लाइन है। क्यों होगा? सेम रीजन, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 दिया। लिखने का स्टाइल देख रहे हो, पहले लिख के रेडी कर लिया वो चीज। अभी क्या करेंगे, इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में क्या होगा, पहले तो ये दोनों ग्रीन एंगल इक्वल है, मतलब एंगल, अच्छा पहले ब्लैक वाला लिख लेते हैं, एंगल BAC मतलब ये वाला एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये है फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब ठीक है। अच्छा और क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACB, ये हो गया फ्रॉम 2। तो दोनों एंगल इक्वल हो गया इन दोनों ट्रायंगल का। अभी साइड भी क्या है, दोनों में कॉमन है, मतलब AC इक्वल टू AC लिख सकते हैं, AC इक्वल टू AC। क्यों? रीजन क्या है,
कॉमन साइड है, तो दो एंगल और इसका बीच वाला साइड, यहाँ पे भी दो एंगल और इसका बीच वाला साइड, ठीक है। तो दो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट बन गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, ठीक है। रीजन क्या होगा, बाय किस प्रॉपर्टी से होगा, देखो दो एंगल और इसका बीच वाला साइड, मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड, ठीक है। हो गया बराबर, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। 5 नंबर मैं दिखाता हूँ, मतलब मैं बोल दूंगा, तुम करोगे खुद से। लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, तो एक एंगल A है, ये है एंगल A, ठीक है। इसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब दोनों ही इक्वल हिस्सों में बांटेगा ये लाइंस, ये इज L, ठीक है। तो अभी तुमको प्रूफ करने दिया इस एनी, अच्छा BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स, B एक पॉइंट है लाइन L पे, तो ये है B, तो B ये इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर, मतलब ये 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री, ठीक है। वो नाम दिया है Q and P, दिस इज आवर Q एंड दिस इज आवर P। नाउ Q and P है, और अभी तुमको बाइसेक्टर है, मतलब क्या है, ये और ये एंगल इक्वल है, बाइसेक्टर ना मतलब दो एंगल इक्वल है, तो तुमको प्रूफ करना है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये तो एकदम ही सिंपल है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या लोगे, पहले दिस इक्वल टू दिस, दोनों ही कितना है 90 डिग्री, दिस इक्वल टू दिस गिवन, मतलब लिख दोगे कि L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, हो गया दो। और थर्ड में क्या बोल सकते हो कि ये वाला दोनों ट्रायंगल में ही कॉमन है, तो AB इक्वल टू AB कॉमन, तो दो ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन सा थ्योरम से, मतलब कौन सा प्रॉपर्टी से, एंगल साइड, दोनों एंगल के बीच वाला साइड नहीं है, दूसरा साइड है, तो क्या होगा, एंगल साइड से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। समझ में आया। तो दोनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लिया, तो तुमको प्रूफ करना है BP इक्वल्स टू BQ, मतलब क्या है, सिंपलिसिटी से आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, और थर्ड वाला क्या बोला, अच्छा यही बोला, और B इज इक्वेशन फ्रॉम दिस वन, ठीक है, यही बोला तुमको सिंपलिसिटी से। समझ में आया। तो ये करना खुद से, गिवन टू प्रूफ लिख के फिर प्रूफ में ये वाला करना ट्रायंगल पकड़ के, ठीक है। समझ में आया कंडीशंस कैसे लिखता है। अच्छा 6 नंबर प्योरली एज ए होमवर्क, मैं ये नहीं दिखाऊंगा, तुमको ये खुद से ट्राई करना है। सो जो जो एक्सरसाइज में भेजा है वो सब तुमको सेंड करना है, ठीक है, मतलब एग्जांपल्स में जो करके दिया वो भी सेंड करना है। Some of the students do not send me that, please send me, I want to see whether you have written it correctly or not, ठीक है। और जो जो मैंने अभी करने थे 1 से लेके 6 तक वो तो होमवर्क है ही, ठीक है। 5 तक तो कर ही पाओगे, 6 नंबर थोड़ा खुद से ट्राई करना, थोड़ा सा ट्रायंगल को अलग से बना के फिर ट्राई करना, फिर इजी होगा तुम लोगों का, ठीक है। सो आई एम गोना गो नाउ एंड एडिट यू अप एंड अपलोड यू। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग फैट थम्स अप, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, और बाय द वे सब्सक्राइब करके देना, ठीक है, ये मुफ्त है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।